मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे वैसे रोग के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिससे हमारे देश के 65 वर्षों से ऊपर के बुजुर्गों में लगभग 70% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जिस बीमारी का नाम आर्थराइटिस है, यानी कि ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द। आज हम इसी बीमारी का हेमियोपैथिक दवाओं के द्वारा निदान के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। यदि किसी रोगी को सर्वप्रथम तरुण अवस्था में ठंड लगकर किसी ज्वाइंट में हड्डी के जोड़ों में दर्द हो जाता हो, अपने को रेस्टलेस महसूस करता हो, उसमें काफी दर्द हो, भय हो, तो ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम हम उस रोगी को एकोनाइट 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की राय देते हैं। यदि किसी रोगी को ठंड लगकर सीलन वाले घर में रहने के कारण या बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में किसी रोगी को ज्वाइंट में पेन हो जाए तो और वह पेन बिछावन पर आराम से रहने पर, सोने पर या बैठने पर बढ़ जाता है और फर्स्ट चलने पर भी दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे रोगी चलना फिरना शुरू करता है तो चलने की गर्मी से वह रोग धीरे धीरे कम जाता है। इसमें जब रोगी बिछावन पर रहता है या आराम में रहता है तो रोगी दर्द के कारण बेचैनी महसूस करता है और चलने पर वह आराम महसूस करता है। तो ऐसे रोगी को हम रस्टक्स 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। 3-4 दिन देने के बाद रोगी के दर्द में कुछ कमी हो जाए लेकिन पूरा ठीक नहीं होता है तो हम फिर 200 नंबर की रस्टक्स 200 की 2-2 बूंद सुबह और शाम 3 दिनों तक देने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद आगे हम फिर रस्टक्स 1 mg की 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों पर देने की सलाह देते हैं। 1 mg प्रत्येक 10 दिन पर देने के 1 से 2 महीना देने के बाद रोगी का रोग जब ठीक हो जाए तो इस दवा को बंद कर देना चाहिए। यदि किसी रोगी को का ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द यानी कि गठिया, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट में, एक जोड़ से दूसरे जोड़ में बदलता रहता है, हमेशा आज अगर किसी एक ज्वाइंट में पेन है, दर्द है, तो कल दूसरे जोड़ में दर्द हो जाता है, फिर परसों किसी तीसरे जोड़ में दर्द हो जाता है। तो इस तरह के दर्द में हम पल्साटिला 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की व्यवस्था करते हैं। आर्टिका यूरेंस, यदि किसी रोगी को ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा तबाह करता हो, बहुत ज्यादा दर्द होता हो, तो वैसे में आर्टिका यूरेंस क्यू की 5 बूंद
गर्म पानी के साथ, आधे कप गर्म पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार देने की व्यवस्था करते हैं। इससे रोगी में जो यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण जो गठिया होता है, तो आर्टिका यूरेंस इस को देने से रोगी के शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है, पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता है, और रोगी के दर्द में काफ़ी कमी हो जाती है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यह आर्टिका यूरेंस ज्वाइंट पेन के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाओं में से एक है। लेकिन इसके साथ साथ लक्षण के अनुसार जो भी दवा उपयुक्त हो वह भी देना चाहिए। यदि किसी रोगी का पेन, रोगी का दर्द नीचे के जॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ता हो, ऊपर के जोर पर चला जाता हो, तो और रोगी को ठंडा से राहत मिलती हो और बिछावन के गर्मी से उसको दर्द बढ़ता हो, तो ऐसे हालत में ऐसे रोगी को हम लीडमपाल 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन यदि किसी रोगी का जॉइंट पेन, किसी रोगी का गठिया का रोग, जॉइंट पेन ऊपर के जोड़ से नीचे के जोड़ में स्थानांतरित होता हो, तो ऐसे रोगी को कैल्मिया लेटिफोलिया 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। यदि किसी रोगी को छोटे छोटे जोड़ों में, यानी कि अंगुली के जोड़ों में अगर दर्द हो, तो ऐसे रोगी को कॉलोफाइलम 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की व्यवस्था करते हैं। इससे रोगी का एक छोटे जोड़ों का रोग दर्द ठीक हो जाएगा। यदि किसी के अंगूठे में या किसी और जॉइंट, किसी और जोड़ में दर्द हो और उस दर्द का जगह फूल जाए, वहाँ लाल हो जाए और दर्द बहुत ज़्यादा हो, रोगी दर्द वाले स्थान को छूने नहीं देता हो, वहाँ पर दर्द वाला स्थान फूला हुआ हो, लाल हो और उस जगह को वह छूने नहीं देता हो, वह जगह गर्म महसूस होता हो, तो ऐसे रोग, और उसको किसी भी भोजन का गंध लगता हो, वोमिटिंग टेंडेंसी यानी कि कै करने की प्रवृत्ति हो, जैसे भोजन देखता हो उसको मितली आने लगती हो, पेट फूला हुआ रहता हो, तो ऐसे रोगी को हम कॉलीचिकम 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। इससे इस लक्षण वाले रोगी 1 सप्ताह तक दवा सेवन करने से ठीक हो जाएंगे। अंगूठे के दर्द में भी कॉलीचिकम ही देना चाहिए। अंगूठे में दर्द हो और उसमें वह अंगूठा फूल गया हो, लाल हो, गर्म हो और छूने नहीं देता हो रोगी उस अंगूठे को, तो ऐसे रोगी को भी कॉलीचिकम 30 की 2 बूंद दिन में 4 बार हम 1 सप्ताह तक देंगे, तो वह दर्द ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम ज्वाइंट पेन से हम निजात पा सकते हैं, जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। ऐसे तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत सी दवाएं हैं होम्योपैथ में,
लेकिन सभी दवाओं का यहाँ पर जिक्र करना संभव नहीं है। फिर हम दूसरे वीडियो में इस ज्वाइंट पेन के बारे में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल जो मुख्य दवाएं हैं ज्वाइंट पेन के लिए उसका इसमें वर्णन कर दिया गया है। आशा है कि आपको इससे लाभ होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। जनहित में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जाकर यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट में जाकर लिखें, मैं उसका जवाब अविलंब दूंगा। धन्यवाद। जय भारत।